अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम पाइथन का एक स्टार्ट लेने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में पाइथन की जो स्टार्टिंग वाली कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अगर आपने मैथ में समझा होगा कि वेरिएबल्स क्या है थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा कि वेरिएबल्स क्या है। हम डेटा वगैरह को जो मैनेज करते हैं, डेटा को शो करते हैं पाइथन को डिफरेंट वेज से, उन सारे ऑप्शंस को हम डिस्कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज से जैसे हमने कहा, आपने इंट्रो में भी देखा, टाइटल में भी देखा, थंबनेल में भी देखा, और बेशक आपने कल 2 वीडियोस देखी होगी। वीडियोस में आपने देखा होगा कि पाइथन क्या है और क्यों सीखनी होगी। पहली वीडियो। दूसरी वीडियो आपने क्या देखी कि पाइथन में हमने अपना एनवायरनमेंट कैसे बनाया, पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया, पाइथन को चलाने वाले सॉफ्टवेयर IDE को कैसे डाउनलोड किया, पाइचाम जो है उसको कैसे डाउनलोड किया, जो हमारे लिए पूरी इन्वायरमेंट बना के रखता है। और एक अदद हमने प्रोजेक्ट बना लिया, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने एक कह सकते हैं कि प्रिंट वाला फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। फंक्शंस डिफरेंट टास्क लगाते हैं और उनका कुछ ऐसे दिखते हैं। अब उनके बारे में हम थोड़ा सा मज़ीद बात करेंगे और वेरिएबल्स को ऐसे लेके जाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सिंटैक्स क्या है। ये कुछ बेसिक्स से आज ऑप्शंस हम पाइथन के सीख लेंगे, पाइथन के बेसिक्स शुरू कर लेंगे। सबसे पहले आप सिंटैक्स देख लें। अब सिंटैक्स ऑफ पाइथन वो ये है, वो प्रोग्रामिंग को करने का एक तरीका, एक वे है, एक स्टाइल है कह सकते हैं। तो सिंटैक्स एक स्टाइल है प्रोग्रामिंग करने का। अगर मैं दिखाऊं कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स। अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे ही मैं सर्च करूँगा और इमेजेस पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। चले किसका सर्च करें, पहले सी का सर्च करते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसका कुछ ये है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा हार्ड समझने वाला ये सिंटैक्स है। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटैक्स है, मीन्स राइटिंग ऑफ द वे, स्टाइल है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टाइल है, ये ऐसे लिखते हैं। देखें, कभी ये कॉलन देते हैं, सेमी कॉलन देते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे एंड करते हैं। ये प्रिंट हेलो वर्ड हम सिंपली पाइथन में इतना लिख रहे थे, पर सी में इतना बड़ा लिखना पड़ता है। ये सी का स्टाइल है। जावा का अलग स्टाइल है। अगर मैं जावा सर्च करता हूँ, जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा का सर्च करता हूँ तो ये जावा के लिए ये है। वैसे मुझे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी आती नहीं, पर या थोड़ा सा अंदाज़ा लग ही जाता है। तो ये देखें ये जावा का सिंटैक्स है। ये भी बड़ा लेंदी है, और देखें कितनी चीज़ें कॉल करनी पड़ रही हैं। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं। जैसे अगर अब मैं सिंपली एग्जांपल दूं कि अगर हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसके लिए ग्रामर होती है। ग्रामर क्या होता है, तो उसके लिए राइटिंग ऑफ द वे होता है। क्या हमें कहीं वो देना होता है, कॉमा देना होता है, कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क देना होता है, पंचुएशंस का ख्याल रखना पड़ता है, ये सारी। तो वैसे ही समझ लें कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग तरीका होता है, और कभी कभी हमें पंचुएशंस का ख्याल रखना पड़ता है। ये देखिए ना कि यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं दिया तो ये बड़ा पंगा कर सकता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पर पाइथन का राइटिंग ऑफ द वे सिंटैक्स बहुत ही ईजी है। देखें, ये अगर मैंने लिखा प्रिंट, तो ये फंक्शन का कुछ, ये फंक्शन किसी ने बनाया है और हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को बुला रहे हैं, और उसको अब कहेंगे कि टास्क है। तो अगर मैं सिंपली लिखूं प्रिंट, तो इसका कुछ सिंटैक्स ये तरीका ये है। पंचुएशन मार्क्स इसमें ऐसे काम करती है। प्रोग्रामिंग पाइथन की सबसे ईजी है। ये प्रिंट करवाना है। प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है जो क्या टास्क करता है, हमें रिजल्ट्स देने की टास्क करता है। तो हमें कोई रिजल्ट करवानी है, तो हमें क्या रिजल्ट लानी है, क्या हमें स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, क्या हमें किस टेक्स्ट को, किस नंबर को हमें प्रिंट करवाना है, रिजल्ट्स में लाना है, वो हम प्रिंट तो लिखेंगे और साथ में हम ये ब्रैकेट्स देंगे। इन ब्रैकेट्स के हम अंदर कोई ना कोई हम इनपुट देंगे। जैसे कि मैंने 1 दिया,
5 दिया, 6 दिया और इनको प्रिंट किया, तो ये यहाँ पे हमें इनपुट देना होता है प्रिंट के अंदर। तो हम आगे चल के अगर अपने फंक्शंस भी बनाएंगे तो अपने फंक्शंस में बनाने के बाद आपको ये बड़ा क्लियर हो जाएगा सिंटेक्स। अब अभी समझ लेंगे सिंटेक्स क्या है, ये फंक्शंस का सिंटेक्स समझ लेंगे, पर अभी वेरिएबल्स का जो आज का टॉपिक है वेरिएबल, तो उसके लिए वेरिएबल्स का आज का सिंटेक्स समझते हैं। वेरिएबल सिंपली इतना कोई मुश्किल नहीं है। क्या सिंटेक्स है, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। सिंटेक्स आप समझ लें क्या था, एक स्टाइल है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट सिंटेक्स होता है, डिफरेंट राइटिंग का स्टाइल होता है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग का स्टाइल होता है। बस इतना ही सिंटेक्स को अभी यहाँ पे रोकते हैं। और आज का टॉपिक क्या है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मैथ में आपने कभी सुना है कि वेरिएबल्स अगर मैं सिंपली बताऊं, वेरिएबल स्टोर करते हैं कोई किसी भी इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करते हैं, अपने पास रखते हैं और हम जब बुलाना चाहे बुला सकते हैं। और उसमें अगर मैं कहूँ कि कैसे अगर वेरिएबल करते हैं, ये देखिए ये वेरिएबल है x = 5, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल हम नॉर्मली पाइथन में ऐसे बनाते हैं, ये एक वेरिएबल बन गया। पर ये वेरिएबल बनाना का सिंटेक्स है। अब इसमें ये क्या है कि हमें आइडेंटिफायर्स लगाने पड़ते हैं, समझना पड़ेगा हमें। आइडेंटिफायर अब आइडेंटिफायर पे रखेंगे और हम आइडेंटिफायर की अगर कोई डेफिनेशन मिल सके तो मैं उसको थोड़ा सिंपली बयान कर सकूं। पाइथन में आइडेंटिफायर क्या है ये सर्च कर लेंगे। कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ ये सही है, यहाँ पे लिखा पड़ा है कि व्हाट इज आइडेंटिफायर। अब अगर आप पढ़ें, आइडेंटिफायर इज नथिंग बट नेम इन पाइथन प्रोग्राम। समझ लें, आगे नहीं जाए, बस इतना समझ लें कि अगर आपने वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं कि हम कोई डेटा स्टोर करें और उसको बाद में कॉल करें, बुला सकें। तो हम कैसे बुलाएंगे, ये कभी सोचा है? हम जब नॉर्मली किसी पर्सन को, किसी ह्यूमन को अपनी लाइफ में कॉल करते हैं तो कैसे कॉल करते हैं? किसी नेम से कॉल करते हैं। अब वो नाम कोई भी हो सकता है, अली हो सकता है, मोहम्मद हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो वैसे ही पाइथन में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आइडेंटिफायर दे सकते हैं। जैसे मैंने ये दिया है, अब ये एक्स क्या है, ये आइडेंटिफायर है। तो अगर मैं नंबर, उसका आइडेंटिफायर ये रखूं, मतलब 5 का नाम ये रखूं नंबर। अब जब भी मैं 5 को बुलाऊंगा इस नाम से बुलाऊंगा। किस नाम से? नंबर से। जैसे x को रखूं, y को रखूं, तो ये 5 को ये मैंने एक वेरिएबल बनाए, पहले उसको वेरिएबल का नाम देता हूं। क्या? सबसे पहले वेरिएबल का एक नाम देना पड़ेगा कि अगर हम कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं तो बाद में वो डेटा किस नाम से हम बुलाएंगे। जैसे पर्सन को बुलाते हैं तो किस नाम से, कोई ना कोई का नाम तो लेते हैं ना। तो वैसे ही अगर हमें किसी को बुलाना है तो उसका नाम लेंगे। अगर सिंपली ये बताऊं, अगर मैं अली एक पर्सन है और उसको बुलाना चाहता हूँ, पर उसको अली के नाम से नहीं बुलाना चाहता, किसी और नाम से बुलाना चाहता हूँ, किसी और खुद मैंने उसका अलग से एक नाम रखा है जो कि मैं ही उसको बुलाऊंगा। कैसे? अगर मैं कोई नाम रखता हूँ गुड, अब से मैं कहता हूँ कि ये नाम होगा, ये आइडेंटिफायर है। कोई भी नाम, हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं या फिर कोई भी मॉड्यूल या फिर इंफॉर्मेशन या फिर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई नाम देते हैं ताकि हम बाद में बुलाएं। उस फंक्शन का भी हम नाम देते हैं। ये प्रिंट का जो फंक्शन है, ये किसी ने नाम दिया है प्रिंट, ऐसे ही कोई प्रिंट नहीं है, ये किसी ने नाम दिया है इसको कि इसका नाम क्या है। टास्क कभी किसी को रिजल्ट बुलानी हो तो प्रिंट नाम के फंक्शन को बुलाए, तो किसी ने उसका नाम दिया, ये आइडेंटिफायर दिया, तो इसका नाम है। तो वैसे ही हम नाम देते पाइथन में ताकि बाद में हम उसे इजीली बुला पाएं। सही है? अगर देखें सिंपली गुड मैंने दिया, अब कहा कि मैंने अब गुड नाम से मैं किसी को बुलाना चाहता हूं। अभी गुड नाम में किसको स्टोर करूंगा मैं? इक्वल्स टू करूंगा और डबल स्ट्रिंग या सिंगल स्ट्रिंग भी दे सकता हूं 2 बार। डबल स्ट्रिंग देंगे तो वो भी 1 पाइथन में ऑटोमेटिकली आ रही है। देखें ये पाइथन में 1 बार लगाई थी मैंने, पर दोनों 2 बार आ गई थी। और सिंगल स्ट्रिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब हमें टेक्स्ट वाली डेटा अगर हमें वेरिएबल में सेव करनी है तो हम
स्ट्रिंग्स को यूज़ करेंगे। अब हमारी मर्जी है कि डबल स्ट्रिंग यूज़ करें या सिंगल स्ट्रिंग यूज़ करें। तो ये डबल स्ट्रिंग और सिंगल स्ट्रिंग का क्यों ऑप्शन दिया? एक ही स्ट्रिंग देते, एक ही ये कोटेशन मार्क देते, क्यों इतना बड़ा पाइथन जिसी ने भी बनाई इतना मसला किया? ये भी आगे चल के बताता हूँ मैं। सबसे पहले ये देखें, सिंगल स्ट्रिंग देता हूँ 2 बार। अगर आप एक ही बार में देंगे सिंगल स्ट्रिंग तो 2 बार ऑटोमेटिकली पाइथन की वजह से हमारे लिए एनवायरनमेंट अच्छी बनाई गई है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मैं अगर अली कहूँ तो अब मैंने कहा है कि आइडेंटिफायर कोई नाम दिया है गुड। मैंने कहा है कि अली को अब मैं गुड नाम से बुलाऊंगा, गुड एक नाम है, सब सही है। अब मैं प्रिंट को कॉल कर रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन। अब मैं कह रहा हूँ प्रिंट को कि गुड नाम से अली को बुलाओ। अब मैं प्रिंट में किसी को बुलाना चाहता हूँ, प्रिंट मतलब कोई रिजल्ट आए तो रिजल्ट में किसी को बुलाना चाहता हूँ। अब मैं गुड को बुलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली अली आ जाएगा। क्यों आएगा अली? ये देखें, रन किया, ये ऊपर रन का बटन है, यहाँ पे भी आप रन कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करें यही स्पेस एरिया एडिटर एरिया में और यहाँ पे रन मेन, मतलब वो स्पेसिफिक फाइल को रन करेगा। ये रन मेन करें तो आप देखें तो अली आ गया, अली प्रिंट हो गया, अली हमारे पास रिजल्ट में आ गया। क्यों? हमने तो गुड को कॉल किया था तो गुड में अली स्टोर हुआ पड़ा है। तो हम किसी भी वेरिएबल को बुलाएंगे, कॉल कराएंगे, प्रिंट करवाएंगे तो उसकी डेटा हमारे पास आएगी, ना कि वो वेरिएबल खुद। सही है, सिंपली, कोई परेशानी नहीं। तो अब मैं गुड नाम से भी अली को बुला सकता हूँ। अगर मैं कोई अली को स्टूडेंट नाम से भी बुलाऊँ, स्टूडेंट, तो अली को एक वेरिएबल दिया स्टूडेंट और मैंने कहा कि उसमें अली हो स्टूडेंट। अगर मैं स्टूडेंट नाम को भी अगर बुलाऊँ, स्टूडेंट को भी अगर प्रिंट वाले फंक्शन में जो कि रिजल्ट देने वाली टास्क करता है उसमें लाऊं तो प्रिंट करवाऊं, तो ये देखें आप, स्टूडेंट को प्रिंट करवा रहा हूँ फिर भी अली आला है। क्यों? क्योंकि मैंने अली के दो नाम रखे हैं। उसका अपना खुद का नाम अली तो है पर मैंने उसको ऐसे ही 2 नाम दिए, एक गुड और स्टूडेंट। अब गुड नाम दूंगा फिर भी अली आएगा और स्टूडेंट का नाम से बुलाऊंगा फिर भी अली आएगा। तो सिंपली समझ लिए, वेरिएबल में हम कह सकते हैं कि वेरिएबल हम जब भी बुलाएंगे तो उसमें जो भी स्टोर डेटा है वो आ जाएगी। अब वेरिएबल में आप बहुत सी चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं। वेरिएबल में अभी मैंने स्टोर क्या किया था, स्ट्रिंग। अब ये देखें, ये एरर आ रहा है, अंडरलाइन आ रही है ना, ये एरर आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट ये एरर देगा। क्या एरर देगा? ये देखें, अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम को कोई है ही नहीं वेरिएबल, तो आपने स्टूडेंट नाम क्यों दिया है? ये कह रहा है, तो अभी रिमूव कर लेते हैं या फिर स्टूडेंट को अंदर से रिमूव कर लेते हैं, कुछ प्रिंट नहीं करवाते क्योंकि स्टूडेंट हमने रिमूव कर दिया। अब ये देखिए गुड अली। अब गुड नाम का वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल का नाम क्या दिया, आइडेंटिफायर क्या दिया मैंने, गुड, और इक्वल्स टू लगा के उसके अंदर डेटा स्टोर करवा दी, डेटा को सेव कर दिया। उस क्या डेटा है उसके अंदर, अली इसकी डेटा है। सही है, सिंपली। अब ये डेटा टाइप्स समझते हैं। अब ये जो हमने डेटा दिए अली, ये कौन सी डेटा है, नंबर है? नहीं, ये क्या है फिर? ये एक टेक्स्ट है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है? वो भी नहीं है, ये एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को जब हम बुलाते हैं, ये देखें किधर गया, यहाँ पे डेटा टाइप्स में टेक्स्ट क्यों नहीं लिखा हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उन्होंने नहीं दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, पहले हम टेक्स्ट को देख लिया है, अब बाद में हम न्यूमेरिक को देखेंगे। तो अब जब भी हमें टेक्स्ट को वेरिएबल में स्टोर करना होता है तो सिंगल स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं, सिंगल या डबल। सिंगल स्ट्रिंग में अली कर सकते हैं या डबल में भी करेंगे तो रिजल्ट्स में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये देखें, अगर गुड को मैंने किया डबल स्ट्रिंग में फिर भी नहीं आया। यहाँ पे एक जगह रखिएगा कि वेरिएबल आपको एज इट इज़ प्रिंट में लाना होगा। ये देखें, अगर मैं जी को शॉर्ट करता हूँ, कैपिटल स्मॉल की जगह स्मॉल जी को रख लेता हूँ, तो ये देखें हमारे पास एरर आ गया। तो आपको जी मतलब वेरिएबल का नाम एग्जैक्ट रखना होगा जो आपने रखा हुआ है, उसी नाम से आपको बुलाना होगा, उसी स्पेलिंग से, उसी कैपिटलाइजेशन से। तो ये देखें, ये सिंटैक्स एरर है, यही हमें सिंटैक्स का ख्याल रखना पड़ता है।
मतलब ग्रामर का वगैरह ख्याल रखना पड़ता है, कैपिटलाइजेशन, ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। सही है। अब आगे ये है कि मैंने जब आपको कहा था कि आप सिंगल स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं और डबल स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं। शिफ्ट को करेंगे तो डबल स्ट्रिंग आएगा। तो सिंगल स्ट्रिंग और डबल स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है? अब देखिए, मैं डबल स्ट्रिंग में ये लिखता हूँ अलीज। अलीज मतलब होता है ना, अलीज फुटबॉल। अलीज फुटबॉल दूंगा तो मुझे अंदर सिंगल स्ट्रिंग बुलानी पड़ेगी यहाँ पे ऐसे। तो अगर मैं ये सिंगल स्ट्रिंग अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बाहर डबल स्ट्रिंग यूज़ करनी होगी। अगर मैं बाहर भी डबल स्ट्रिंग यूज़ करूँ और ये देखिए अंदर भी डबल स्ट्रिंग यूज़ करूँ तो, और प्रिंट करवाऊँ, कंट्रोल से भले करवाएं, यहाँ से भी करवाएं, कंट्रोल वो स्पेसिफिक फाइल से, अगर कंट्रोल को करेंगे यहाँ से करेंगे तो पर ये देखें प्रिंट तो हो गया पड़ा हमारा, पर एरर आ रहा है। क्यों? हमने बाहर भी सिंगल को दिया है, सिंगल स्ट्रिंग दिया है और अंदर भी सिंगल स्ट्रिंग दिया है, तो ये कंफ्यूज हो गया है। अब इसको इसके साथ जोड़ना है या इसको इसके साथ जोड़ना है, किसको पूरा स्ट्रिंग समझूं? तो अगर आपको बाहर अंदर सिंगल स्ट्रिंग यूज़ करनी है, सिंगल कोटेशन अगर अंदर यूज़ करना है तो बाहर आपको डबल कोटेशन यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपको अंदर डबल कोटेशन यूज़ करने, देखिए बाहर भी डबल कोटेशन, अंदर भी डबल कोटेशन, बाहर भी डबल कोटेशन, अंदर भी डबल कोटेशन, फिर से कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर आप अंदर डबल कोटेशन डबल स्ट्रिंग यूज़ करने हैं तो आपको बाहर सिंगल स्ट्रिंग यूज़ करने पड़ेंगे। देखें ये बाहर मैंने सिंगल स्ट्रिंग यूज़ किया और अंदर डबल स्ट्रिंग यूज़ किया है ये, तो ये देखें कभी कभी हम ऐसे करवाते हैं ना, ये देखें हम कभी कभी ऐसे हाईलाइट करवा के कोई डेटा प्रिंट करवाते हैं, तो वो भी करवा सकते हैं। अब देखें मैंने अंदर डेटा सिंगल स्ट्रिंग में नहीं डबल में करवानी है, तो बाहर में क्या लगाऊंगा? सिंगल स्ट्रिंग। क्या लगाऊंगा? सिंगल स्ट्रिंग। तो बाहर सिंगल स्ट्रिंग लगाऊंगा तभी मैं अंदर डबल स्ट्रिंग यूज़ कर पाऊंगा। तो मैं लिखता हूँ अली हैज़ फुटबॉल। अगर अली हैज़ फुटबॉल को मैं अली को डबल स्ट्रिंग में रखना चाहता हूँ, कोटेशन मार्क्स में उसको पैक करना चाहता हूँ, यहाँ स्पेस देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें अगर मैं सेव करूँ तो कैसे प्रिंट हो रहा है? ये अली देखें डबल कोटेशन में प्रिंट हो रहा है। अगर मैं बाहर भी डबल कोटेशन यूज़ करा और अंदर भी ये देखें डबल कोटेशन यूज़ किए हैं तो यह एरर हो जाता। तो यही डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन का है। अगर आपको बाहर डबल कोटेशन यूज़ करनी है तो अंदर आपको सिंगल यूज़ करनी पड़ेगी, और अंदर आपको डबल यूज़ करनी है तो बाहर आपको सिंगल करनी पड़ेगी। यही एक कॉन्सेप्ट है सिंगल और डबल का। बस यही टेक्स्ट के बारे में, और टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट के कह सकते हैं कि फंक्शंस होते हैं, और उनको हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल टेक्स्ट को हम रिमूव करके कर सकते हैं एट क्या है? अगर मैं आपको एक फंक्शन दिखाता हूँ, प्रिंट एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर मैं एक और टास्क देना चाहता हूँ, एक और फंक्शन को बुलाना चाहता हूँ, जिसका टास्क ये होगा कि मुझे इस वेरिएबल की टाइप बताए, इस वेरिएबल में कौन सी टाइप की डेटा है, कौन सी टाइप की डेटा। तो अगर मैं ये करूँ तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, टाइप को क्लिक करके ये ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, और ब्रैकेट्स के अंदर मुझे ये गुड लिखना पड़ेगा, इनपुट ये देना पड़ेगा, ये इस बताना पड़ेगा कि किसका देना है, किसकी टाइप सर्च करना है, मुझे गुड की टाइप सर्च करनी है। तो वो प्रिंट करवाऊँगा तो क्या प्रिंट होगा? गुड की टाइप। गुड की टाइप क्या है? str माने स्ट्रिंग। सही है। स्ट्रिंग क्या? जब भी आप टेक्स्ट पाइथन में प्रिंट करवाते हैं, जब भी आप टेक्स्ट को स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, तो वो टेक्स्ट नहीं कहलाती, वो स्ट्रिंग कहलाता है। जब भी आप किसी डेटा को कोटेशन के अंदर, ये डबल स्ट्रिंग के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर पैक करते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर पैक करते हैं, तो उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। जब भी आप टेक्स्ट वेरिएबल करते हैं, वेरिएबल को
टेक्स्ट वाली डेटा देते हैं तो वो स्ट्रिंग कहा जाता है। इसलिए ये str है, मतलब स्ट्रिंग, str मतलब string, स्ट्रिंग। अगर मैं एक और कॉन्सेप्ट बनाऊं जिसमें नंबर देता हूं मैं, और नंबर इज इक्वल्स टू 8, ये कौन सी टाइप है, ये सिंपल नंबर है। तो इस सिंपल नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर। कोई भी नंबर हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो। तो अब ये बताने के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक इंटीजर है। जब भी हमारे पास नंबर आए तो हम क्या कहेंगे, ये एक इंटीजर है। ये सिंपल नंबर 1 2 3 4, बड़े बड़े नंबर नहीं, वेरिएबल के साथ नंबर नहीं, सिंपल नंबर, सिर्फ इंटीजर हो, सिर्फ नंबर हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, ये एक इंटीजर है। अब इसको अगर मैं कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखें, किसी भी आपको लाइन को सिलेक्ट करके, अगर सिलेक्ट करके कॉपी करना हो, देखिए कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मुझे नेक्स्ट लाइन में अगर, ये देखें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करना पड़ेगा। पर अगर मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी नहीं करूँ, उसी लाइन पे आऊँ और कंट्रोल डी करूँ तो ऑटोमेटिकली पूरा डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करनी, कंट्रोल डी करते जाएंगे, जितनी बार करते जाएंगे ये कॉपी होता जाएगा। सही है। और ये अगर मैं नंबर का टाइप लगाना चाहता हूँ, मैंने प्रिंट किया और टाइप को सिलेक्ट किया, एक टाइप फंक्शन है जिसका काम ये है कि इस डेटा, ये जो हमने डेटा इस वेरिएबल में स्टोर किया है, इसकी टाइप किया है। तो इसकी टाइप लाने के लिए हमें नंबर को प्रिंट करना होगा और राइट क्लिक करके मैं रन मेन करूं तो ये देखें इस की टाइप क्या है, इस नंबर की टाइप क्या है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है। तो ये एक इसका ऑप्शन है। दो और भी न्यूमेरिक नंबर वाले डेटा टाइप्स होते हैं। ये डेटा टाइप से आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको स्ट्रिंग्स को हमने किया था, स्ट्रिंग माने टेक्स्ट, स्ट्रिंग को हमने किया था। ये देखिए ये एक स्ट्रिंग है, गुड एक स्ट्रिंग है, ये नंबर एक इंटीजर है, मतलब सिंपल इंटीजर है, ये न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है। और न्यूमेरिक डेटा टाइप दो और भी होते हैं और उसको कहते हैं फ्लोट। अपनी आपने डेसिमल पढ़ा है, डेसिमल पढ़ा है ना, तो अब अगर किसी n2 मतलब नंबर 2, n2 मैं समझ रहा हूँ, n2 एक आइडेंटिफायर लगा, एक नाम लगा और इस n2 नाम का एक वेरिएबल बनाया। उस वेरिएबल के अंदर मैंने 3.5 को प्रिंट किया। अब इसको कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट करूँगा और n2 के टाइप प्रिंट किया, फिर टाइप को फंक्शन बुलाया, उसको टास्क दी कि n2 का टाइप बताओ, n2 किस टाइप की डेटा है, किस टाइप का डेटा टाइप है। तो राइट क्लिक करके अगर मैं फिर से करूं, रन करूं हमारे पूरे प्रोग्राम को, तो ये देखें फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, सिंपली जब भी आप किसी वेरिएबल में उसकी लगाते हैं डेसिमल नंबर लगाते हैं तो उसका टाइप होता है, उसका टाइप ये होता है कि वो डेसिमल है, फ्लोट है, वो फ्लोट डेटा टाइप है। तो ये हमने स्ट्रिंग समझा, ये हमने नंबर किस टाइप का है, ये इंटीजर है जो सिंपल नंबर है, और उसके बाद डेसिमल वाला नंबर उसको फ्लोट कहेंगे। और एक और है लास्ट हम समझते हैं, उसके बाद कल टपल समझेंगे। टपल एक और डेटा टाइप है, उसको वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, वो समझेंगे। वो बड़ा मुश्किल तो नहीं है पर इतना थोड़े कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लॉजिकल है, तो उसको कल समझेंगे। तो आज लास्ट ये समझ लें कि हम एक नंबर 3 के नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसका नाम क्या रख रहा हूँ, नंबर 3 नाम का एक वेरिएबल है, इसका आइडेंटिफायर है। और नंबर 3 के नाम में 3J, अगर आप 3J का नंबर टाइप सर्च करेंगे क्या आएगा पता है, इसका कॉम्प्लेक्स आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा डेटा टाइप है, जब भी आप वेरिएबल में किसी इंटीजर के साथ, किसी सिंपल नंबर के साथ कोई अल्फ़ाबेट लगाते हैं या फिर कोई कह सकते हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। अब मैं नंबर 3 ये देखिए आ रहा है ना, ये सजेशन देता रहेगा, ऑटो कंप्लीशन करता रहेगा। ये तो इन्वायरमेंट है, ये तो आईडी का, ये पाइचाम का फ़ायदा है। ये देखिए नंबर 3 को जब भी मैं राइट क्लिक करके प्रिंट करवाऊँगा तो इसका प्रिंट क्या आएगा देखिएगा, कॉलो। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। जब भी आप एक नंबर के साथ, एक सिंपल इंटीजर के साथ कोई
अल्फ़ाबेट लगा लेते हैं या फिर कोई और स्पेशल कैरेक्टर लगा लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बन जाता है। हमने 4 डेटा टाइप्स को आज समझा है बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़े से। एक तो ये गुड गुड में हमने जो ये किया था, कौन सा डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। मतलब जो टेक्स्ट, ऐसा डेटा टाइप जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता हो। और इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप जो सिंपल नंबर को, सिंपल नंबर, कोई बड़े नंबर नहीं, कोई डेसिबल के साथ नहीं, सिंपल एक 1 2 3 4 5 नंबर हो, वो उस नंबर को कहते हैं हम इंटीजर, चाहे वो माइनस में भी हो। अगर आप माइनस लगा के ऐड करेंगे ना, राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये फिर भी इंटीजर है। तो इंटीजर क्या है, माइनस में भी जा सकते हैं, प्लस में भी जा सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर, उसको हम सिंपल नंबर हो तो उसको कहेंगे इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद है डेसिमल को रिप्रेजेंट करने वाला डेटा टाइप जिसको हम कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप। क्या, फ्लोट डेटा टाइप। उसके बाद लास्ट हमने देखा आखिरी डेटा टाइप जो है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, वो एक नंबर ही रिप्रेजेंट करता है, पर नंबर के साथ अल्फ़ाबेट भी रिप्रेजेंट करता है ये, और दूसरे स्पेशल कैरेक्टर को भी अपने पास स्टोर करता है। तो सिंपली ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट था और डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट था। वेरिएबल हमने आइडेंटिफायर बनाए और हम किसी भी नाम से अब गुड को बुलाएं, कि जितनी बार भी हम गुड को बुलाएं तो उसके अंदर की डेटा आ जाएगी, नंबर को बुलाएं तो वेरिएबल कितनी बार भी बुलाएंगे उसके अंदर की डेटा टाइप आ जाएगी। बस यहाँ पे ख़त्म करते, पर एक जाते जाते मैं बताना चाहूँगा कि मुझे इनको सेपरेट करना है। लेट से कुछ मुझे लगाना है फाइल के ऊपर में बताना चाहता हूँ कोई भी टेक्स्ट जो प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं हो, कोई नॉर्मल टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं, पाइथन वगैरह से रिलेटेड नहीं, कोई नॉर्मल जिसमें मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं दिस इज़ माई प्रोग्राम, दिस इज़ माई प्रोग्राम मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज़ माई प्रोग्राम, डोंट मेस विथ इट। ये सिंपली मैंने लिखा है कि दिस इज़ माई प्रोग्राम, डोंट मेस विथ इट। पर ये तो एज देखें, अगर मैं रन करूं तो एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है, हमारा जो पाइथन आईडी है, हमारा जो पाइथन एनवायरनमेंट है, इसको समझ रहा है कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा प्रोग्राम है। तो हम कंट्रोल/ को आप क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके पूरा इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं, वो पाइथन का पार्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो उसको आप कंट्रोल/ करेंगे तो वो कमेंट बन जाएगा। कमेंट क्या, आप कमेंट पास करेंगे और रन करवाएंगे तो वो एरर नहीं आएगा। मतलब वो पाइथन उस चीज़ को इग्नोर कर लेगा। सारी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये कंट्रोल/ करें, ये तो शॉर्टकट है। पर अगर मैं देखें न्यू लाइन पे बताऊँ कि हैश के साथ हैश लगा के कोई भी टेक्स्ट लिखूं तो वो उस पाइथन उसको इग्नोर कर लेगा। उसने वो कहेगा ये कुछ भी लिख रहा है, इसको छोड़ दो, ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है, पाइथन उसको छोड़ देगा। बस वो एक ह्यूमन के काम की होगी, ह्यूमन जो समझेगा वो आपको कभी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि पाइथन ये कोड है, ये इस तरह से काम करता है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन में कमेंट वाले हैशटैग लगा के कमेंट में बता सकते हैं। तो ये आज आप अगर सीनियर डेवलपर बन जाएंगे तो आपके जूनियर डेवलपर को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप हैशटैग नहीं लगवाना चाहते तो 3 बार सिंगल कोटेशन आगे और पीछे, मतलब सिंगल कोटेशन 3 बार शुरू में और 3 बार आखिर में, और उसके अंदर जो भी आप लिखेंगे पाइथन उसको इग्नोर कर देगा, कहेगा ये ऐसे ही छोड़ दो इसको, तो ये इग्नोर कर लेगा। ये देखिए आप जितनी लाइन का लिखेंगे वो लिखेगा। वैसे हैशटैग में एक ही लाइन में होता है, अगर आप नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो उसको इग्नोर नहीं करेगा। तो ये हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। और सिंगल एक लाइन से ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन है तो 3 टाइम्स सिंगल कोटेशन यूज़ करें। कमेंट का क्या है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो ऐसी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को शो करता है जिसको पाइथन इग्नोर कर देगा। वो उसको कोडिंग का पार्ट नहीं बनेगा, वो उसमें आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कोड के अलावा दे सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हमने बात की है। बस आप याद लिखें कि हमने आइडेंटिफायर जो कि पाइथन का नाम है वो चूज़ किया। ये चार पे आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। W3 स्कूल्स की एक वेबसाइट है,
उस पर जाएं। मैं आपको मना नहीं करूँगा, आप बहुत से रिसोर्सेज हैं, जहाँ जाना है जाएं। स्टक नहीं रहिएगा इस वीडियो पे। बहुत से ऑप्शन है, W3 स्कूल्स के नाम से, W3 स्कूल्स के नाम से एक वेबसाइट है, उस पे जाएं, पाइथन सर्च करें और वहाँ पे भी इन ऑप्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें और कमेंट को भी सर्च आउट करें, वेरिएबल्स को सर्च आउट करें, वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। आज के लिए हमने बहुत ही डिटेल में गए हैं, बहुत कुछ सीखा है। आज के लिए इतना ही, मैं थक गया हूँ बात करते करते, तो आज को लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और डेटा टाइप के साथ। वो थोड़ा बड़ा डेटा टाइप होगा, जैसे मैंने बताया टपल डेटा टाइप है, उसको अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए, मैंने ज़्यादा बोला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। रिसोर्सेज को देखना भी भूलिएगा नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।